जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्नों की। और हम बहुत बेहतरीन तरीके से त्रिज्यखंड को समझने वाले हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। गारंटी हमारी है कि ये क्वेश्चन लाइफ में आपको कभी तंग नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप एक वृत्त की बात कर लो। वृत्त चैप्टर आपने पढ़ लिया, सही है। और वृत्त 2D आकृति होती है, मतलब इसके अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जगह होती है, सही है। तो इस वृत्त के अंदर अगर पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो पाई आर स्क्वायर निकालते हैं हम। लेकिन अगर हम कहें सिर्फ इतने का क्षेत्रफल मुझे चाहिए, सही है। तो इतने का, अगर सिर्फ इतने का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमारे पास कोई फार्मूला तो है नहीं, सही है। लेकिन हाँ, पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या? पाई आर स्क्वायर, सही है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये पूरा यहां से लेके मैं यहां से अगर बात करूं तो ये टोटल कितने 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं, पूरा का पूरा एक राउंड ले लेगा अगर यहां से मैं चलूं तो टोटल 360 डिग्री का कोण तो बनता ही बनता है, ध्यान देना, सही है। अब यहां से हम ये कोण ले लेते हैं कि हाँ इतना 90 अंश का कोण है। तो अगर मैं 90 अंश की वैल्यू को निकालना चाहूंगा तो ऊपर 90 रखूंगा तो इतना क्षेत्रफल मुझे निकाल के दे देगा, सही है। मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चाप की लंबाई, ये सारी चीजें इस वीडियो में निकालना सीखोगे। और मैं आपसे बताऊं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूरे फार्मूले लिख रखे हैं कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालना है तो रटना नहीं है इसको। देखो, पाई आर सब में रहेगा, ऊपर पाई आर सब में रहेगा और नीचे 360 सब में रहेगा। चाहे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो या परिमाप हो या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, पाई आर सब में है ऊपर, पाई आर थीटा सब में रहेगा, ऐसे समझना। पाई आर थीटा, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा, और बटे 360 सब में रहेगा, सही है। बस ऐसे करना कि देखो, ऊपर 2 पाई आर थीटा अगर लंबाई निकालना है तो, परिमाप निकालना है तो देखो ऊपर 2 पाई आर थीटा और 2 पाई आर थीटा, मतलब ये पूरी चीज। अगर सिर्फ लंबाई की बात करूं तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये याद रख लेना। और परिमाप की बात करूं तो 2 पाई आर थीटा तो आपको याद है ही है, बटे में 360 ये भी याद है। अगर परिमाप की बात करें तो प्लस उसमें 2 आर और ऐड कर देना, मतलब एक बार आर ये और एक बार आर ये, 2 आर फिर से ऐड हो जाएगी उसमें परिमाप में, सही है, क्योंकि इतनी लंबाई तो निकालेगा ये। और इसके साथ में ये दोनों फिर से ऐड हो जाएगी तो प्लस 2 आर फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए हम समझते हैं एक एक करके सवाल के माध्यम से। तो पहला सवाल लेते हैं और पहला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। तो एक आध सवाल में पहले अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे मैं बात करूं कि वो कह रहा है इस तरीके से, कोई त्रिज्यखंड है, कोई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे है, आपसे बता रहा है और कह रहा है 14 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और कहीं भी जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर हमेशा याद रखते हैं, सही है। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। और ये पूरे का क्षेत्रफल क्या है, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 360 डिग्री यहां से और यहां तक की बात करूं तो पूरा अगर एक राउंड यहां से घूमेगा तो ये कितना होता है, आप कहोगे सर 360 होता है। तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा और पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा तो ये 360 डिग्री का क्षेत्रफल है, ये सही है। और इसमें से मुझे सिर्फ इतना ही बताना है, तो इसमें से मुझे सिर्फ 90 डिग्री का बताना है। तो इस चीज को याद रखना कि आपके दिमाग से भूले ना। वैसे में हर जगह पे मैंने इस चीज को लिख दिया है, यहाँ पे ध्यान देना। ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो क्षेत्रफल की बात आए तो पाई आर स्क्वायर वहां पे होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात आए तो। अब देखना, पाई आर स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैं एक बार ऐसे लिखता हूं, आप समझना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये लिखना है आपको, ध्यान से समझना। अब देखो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। और आर यहाँ पे कितना दे रहा है, 14 दे रहा है। तो देखना, 14 आर स्क्वायर लिखो तो 14 × 14 डायरेक्ट आप लिखो, 14 × 14। और यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा का मतलब यहाँ पे कोण कितने अंश का, डिग्री का बन रहा है, 90 अंश का। तो यहाँ पे 90 लिखना आप, और पूरे के बटे में क्या करना है आपको, 360 करना है। बहुत प्यार से अगर आप इसको हल कर दोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखना, देखो 90 से काटोगे तो कितनी बार में, 9 चौका 36, 4 बार में कट जाएगा। 90 से 4 बार में 360 कट जाएगा। और यहाँ पे देखो 7 से काटोगे, 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा। और इस 2 से काटोगे, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार में।
मतलब ऊपर मेरे पास सिर्फ 22 गुणा 7 बचा, और 22 गुणे 7 का मतलब क्या? आप कहोगे सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो। सही है। तो कभी भी क्षेत्रफल की बात आए तो पाई आर स्क्वायर तो उसमें रहेगा ही रहेगा। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। चलो यार, एक सवाल और ले लेते हैं कि आपके मन का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखना कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं बार बार आपको समझाऊंगा। इस तरीके से कोई वृत्त है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? वो 60 डिग्री का बन रहा है। और इसकी त्रिज्या है कितना? 21 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों दूरी तो बराबर ही होगी ना। सही है। तो अब इस चीज को याद रखना कि हमें क्या करना है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या क्या निकालना है? क्षेत्रफल ही निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अगर क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, देखो पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपके समझ में है ये चीज। तो 22 बटे 7, और आर स्क्वायर की जगह पे देखो आर इसकी कितना है? 21 है। तो गुणा 21 गुणा 21 ये मैंने लिखा। सही है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखना है। थीटा कितना है? 360 डिग्री, तो गुणे में, ओ सॉरी 60 डिग्री, तो गुणे में 60 लिखा, और बटे में मुझे हर बार करना है क्या? 360। तो इसके लिए मुझे सोचना नहीं है, क्योंकि हमने बराबर करने के लिए हर जगह 360 बना दिया है। सही है। तो यहाँ पे देखो 60 से काटोगे तो कितनी बार में? आप कहोगे 6, 60 से काटोगे तो कितनी बार में? 6 बार में। सही है भाई, एक जीरो से एक जीरो और 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में। यहाँ पे देखो इस 7 से इसको काट सकते हो, तो 7 से काटोगे 7 तिया 21। सही है, क्योंकि ये बटे में है, ऊपर है। अब इस 3 से इस 2 को आप काट दो, इस 3 से इस 6 को काट दो, 3 दूना 6, और इस 2 से इस 22 को काट दो, कितनी बार में? 11 बार में। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या बचा? देखो 11 गुणे 21, और 11 गुणे 21 क्या हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्षेत्रफल निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और ना ही फार्मूला भी आपको रटना पड़ेगा। रटना नहीं पड़ेगा, ये याद हो जाएगा कि कहीं भी अगर क्षेत्रफल की बात आए तो वहां पे स्क्वायर होता ही होता है, क्योंकि स्क्वायर की यूनिट में क्षेत्रफल निकलता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 क्या हो जाता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हो वैल्यू रख करके। सही है। क्षेत्रफल निकालना शायद आप सीख गए होंगे। तो अगली बात करते हैं, दूसरी बात आती है किसकी? यहाँ पे परिमाप की। देखो हर जगह पे क्षेत्रफल के बाद हम परिमाप की चर्चा करते ही करते हैं। तो परिमाप की बात आएगी यहाँ पे। देखो परिमाप का मतलब है कि मान लो ये कोई वृत्त है, और यहाँ पे ये कोई त्रिज्यखंड है। सही है। तो परिमाप का मतलब मुझे बताना है यहाँ से यहाँ तक की माप, और इसकी माप बतानी है। सही है। मतलब इतना परिमाप का मतलब होता है बाहर बाहर की माप। तो इस त्रिज्यखंड का ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो आर हो गई, ध्यान देना ये आर हो गई। एक आर ये, एक आर ये, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे तो 2 आर हो गया। ध्यान से समझना, क्या हो गई? 2 आर। इस चीज को हम समझ गए। ये सही है। और ये चीज ये क्या होती है? हम जानते हैं कि 2 पाई आर होती है। सही है। देखो परिधि, इसकी परिधि क्या होती है? आप कहोगे सर परिधि वृत्त में हमने पढ़ा है, परिधि होती है क्या? 2 पाई आर, ये परिधि होती है। सही है। अब यहाँ पे देखो पूरा कितना है? पूरा 360 है। तो 2 पाई आर ये परिधि हो गई, और कितने की? 360 की। लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ इतने की बतानी है जितना कोण है, और कोण कितना बता रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री का। तो ऊपर हमने 60 लिख दिया, यहाँ पे ध्यान देना। तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा रखते हैं, ये चीज समझा रहे हैं। तो इतना कर लिया, और इस जो कुछ भी निकला प्लस इसमें 2 आर कर दिया। सही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज समझ गए हैं, और नहीं समझे हैं तो फिर आप थोड़ा सा फार्मूले पे ध्यान दे लीजिएगा। फार्मूला आपके सामने है क्या? कि 2 पाई आर थीटा, 2 पाई, फिर से मैं एक बार लिख दूं इसको, 2 पाई आर थीटा। देखो 2 पाई आर परिधि होती है, और ये पूरे 360 डिग्री की होती है। ध्यान देना। तो सिर्फ थीटा वाले का मान बताना है, तो यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया। अब देखो हम 2 लिखे, पाई की वैल्यू कितना? 22 बटे 7 लिखा, और गुणे आर कितना यहाँ पे? तो आर हमारी कितना है? 21 है। यहाँ पे मैंने 21 लिखा, गुणा हमें थीटा लिखना है। थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री का है, और बटे में क्या करोगे? 360 करोगे। तो ये तो इतने का निकलेगा, इतने का। सही है। और इसके साथ में मैंने बताया कि प्लस 2 आर भी करना है आपको, तभी तो ये पूरा का पूरा परिमाप हो पाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखो जो कुछ भी निकलेगा उसमें हम 2 आर कर देंगे, अभी जोड़ देंगे बाद में। तो देखो 60 से काटा कितनी बार में? 6 बार में। सही है। अब इस 7 से काटो, देखो इस 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 त्रिक 21, क्योंकि ये इसके बटे में है। सही है।
इस 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 2 तिहाई 6, सही है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ क्या बचा, 22 बचा और यहाँ पे प्लस 2r, सही है। तो 22 और प्लस 2r, 2 गुणा r की वैल्यू कितना है 21, तो 22 और प्लस 21 दूना कितना 42, तो यहाँ पे देखो 2 2 4 4 2 6 64 सेंटीमीटर आ जाएगा, बड़े आराम से निकल, सही है। अब यहाँ पे देखो कुछ कम समझ में आया होगा परिमाप, ऐसे समझना यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, सही है। वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये मान लो इस तरीके से है। चाप का मतलब ये और ये, त्रिज्या का मतलब कि आर, ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, सही है। फिर कह रहा है कि 45 अंश का कोण बनाता है, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करो। आप जानते हो यहाँ पे परिमाप की बात कर रहा है और परिमाप होता है 2 पाई आर। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं यार, अगर ना समझ में आए ना तो मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि वृत्त के साथ फिर इसको मैं वृत्त को भी पढ़ाऊंगा और इसको भी लेके पढ़ाऊंगा, तब आपके समझ में आएगा, सही है। मुझे लगता है कि हो सकता है कम समझ में आए, जो नए लोग हैं जिन्होंने वृत्त को समझ लिया है तो ये समझ में आ जाएगी। परिमाप की बात हो रही है, वृत्त का परिमाप होता है क्या, 2 पाई आर थीटा बटे 360, सही है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप थीटा बटे 360 उसमें ऐड करना है बस। तो 2 गुणा देखो 22/7 पाई का मान, सही है। और आर की वैल्यू हमने रखा कितना 14, यहाँ पे 14 रख लिया और बटे में क्या करा थीटा। थीटा क्या है, थीटा हमारा है 45 अंश का, तो यहाँ पे मैंने 45 किया और बटे कितना 360 ये कर लिया बहुत आराम से। और जो कुछ भी आया उसमें 2r हमने ऐड कर दिया, सही है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं 2r लिखता हूँ अच्छे से, ये 2r। अब इस चीज को ध्यान से समझना, इसको मुझे काटना है, बड़े आराम से काट दो फटाफट से। देखो 7 से काटा मैंने, 7 दूना 14, ये कर लिया, सही है। उसके बाद इस 45 से हमने काटा 360 को, तो कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा। देखो 9 पचे नहीं, ये 8 बार में कटेगा, 9 बार में नहीं, सही है। 8 बार में कटेगा, बहुत आराम से काट लो आप इसको 8 बार में। और फिर उसके बाद देखो इस 2 से मैंने काटा इसको 4 बार में, सही है। इस 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा कितना 11। अब यहाँ पे देखो आपके काटने के इसके लिए जो कुछ भी बड़े आराम से कर लेना। ऊपर मेरे पास 11 बचा और प्लस मुझे क्या करना है 2r, r की वैल्यू मेरी कितना है 14 है, सही है। तो 11 प्लस 2 गुणा 14 करोगे आप, तो 11 और प्लस 28 करोगे, तो यहाँ पे देखो 8 1 9 कितना आ जाएगा 39 सेंटीमीटर आ जाएगा, बड़े आराम से आप कर लेना, सही है। और आपको लग भले रहा हो थोड़ा मुश्किल, लेकिन है ये बहुत आसान। कैसे है, क्योंकि इसके अंदर ना वृत्त आपने पढ़ा है, सही है। तो क्षेत्रफल की बात आती है, पाई आर स्क्वायर होता है, सही है। वहां पे थीटा बटे 360 कर देना अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे। परिमाप की बात करें, परिधि या परिमाप की बात करें, तो आप जानते हो वृत्त की परिधि या परिमाप होती है 2 पाई आर। और उसमें ये तो पूरे की हो गई, उसमें से मुझे जितने अंश का कोण बन रहा है थीटा बटे 360 वहां पे कर देना है, बड़े आराम से यहाँ पे हो गया, सही है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको जरा भी दिक्कत होने वाली है, बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड की लंबाई, यहाँ पे देखो चाप की लंबाई ये निकालनी है आपको, चाप की लंबाई निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे इस चीज को, इसके लिए बड़े आराम से ध्यान देना 2 पाई आर और थीटा, यहाँ पे बहुत सिर्फ उतने ही सिर्फ इतना। देखो चाप की लंबाई का मतलब ये है ना, देखो ये तो ये इतना एरिया हो गया और सिर्फ इतनी बात वो आपसे पूछ रहा है, सिर्फ इतनी बात, सही है। तो ये चाप की लंबाई हो गई। अब देखो परिधि, पूरे की परिधि क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 2 पाई आर, ये पूरे की परिधि हो जाएगी। और ये पूरे की मतलब 360 डिग्री की पूरा, सही है। और इसमें से सिर्फ मुझे इतने की बताना है, यहाँ पे जितना डिग्री मान लो कोण है, तो ये हो जाएगा थीटा। तो इसके लिए आपको सरदर्दी नहीं है, बस वही है कि जो चीज आप उसमें परिमाप में या परिधि में याद रखे हैं, सिर्फ उतना ही याद रखना। यहाँ से 2r हट जाएगा, क्योंकि परिमाप पूछेगा तो उसमें ये भी जुड़ जाता है, सही है। परिमाप में ये दोनों भी जुड़ जाता है और यहाँ पे 2r हट जाएगा चाप की लंबाई में, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितना 22/7 और गुणा आर कितना है, आर यहाँ पे है कितना 28, और गुणा थीटा कितना है, थीटा आप देखो एक बार 45 डिग्री का, और बटे में आपको क्या करना है 360 करना है, सही है। जो चाप की लंबाई पूछेगा तो खाली 2r उसमें से हट जाएगा, बस इतनी सी बात। तो देखो 7 से काटा कितनी बार में, 4 बार में, ऐसे समझना, सही है। इस 45 से हमने इसको काट दिया 360 को, तो 45 से 8 बार में कटेगा ये, सही है। और इस 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूना 8 और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, सही है।
अगर आप टिके रहोगे ना तो अभी पूरी चीज़ मैं एक बार फिर से समझा दूँगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो, यहाँ पे ना एक चीज़ और देखते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें का और लेते हैं इस तरीके से। अगर आप वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का और का अगर कोण 60 डिग्री का है, तो चाप की लंबाई बताओ। भाई ऐसे समझना कि ये मान लो आपका कोई वृत्त है और ये आपका खंड है, सही है? यहाँ पे डिग्री बता रहा है कितना? डिग्री बता रहा है आपसे 60 डिग्री और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर की। तो आप जानते हो 2 पाई r थीटा बटे 360 ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, सही है? और यहाँ पे ध्यान देना देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितना 22/7 और गुणा आर कितना हो जाएगा? आर कहोगे सर 21 हो जाएगी और थीटा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री का और बटे में 360 आपको करना ही करना है। तो ध्यान देना देखो 60 से काटोगे कितनी बार में? 6 बार में। 7 से काटोगे 7 या 21, 3 से काटोगे 3 दूना 6, ये 2 से 2 काट देगा। एक बार फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर, सही है? तो चाप की लंबाई दोनों बार पिछली बार भी 22 आई, इस बार भी 22 आई। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आराम से नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे एक चीज़ आपके याद रखने के लिए मैं आपसे बता दूँ कि इस चीज़ को ध्यान रखना कि मतलब जो कुछ भी पूछेगा हमेशा देखो याद रखने के लिए थोड़ी-सी चर्चा मैं कर दूँ कि जो कुछ भी पूछेगा देखो क्षेत्रफल पूछेगा तो वहाँ पे पाई आर स्क्वायर। आप वृत्त की चीज़ें याद रखो तो ये याद रखना आसान हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर होता कहाँ पाई आर स्क्वायर होता कितने का है? तो पूरा 360 डिग्री का उसमें थोड़ा-सा हमें थीटा का मान बताना है जितना कोण बताएगा, सही है? अब देखो परिमाप क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, सही है? और 2 पाई आर होती है पूरे 360 डिग्री की तो यहाँ पे सिर्फ थीटा का मान बताना है और परिमाप के लिए 2 त्रिज्या भी उसमें ऐड हो जाती है, ये वाली और ये वाली, सही है? तो 2 आर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यहाँ से सिर्फ देखो 2 पाई आर थीटा बटे 360 सिर्फ 2 आर हट जाएगा। तो मुझे लगता है कि यार आप याद रख लोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे एक सवाल का जवाब देते जाना। ये समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो इसके लिए मेरे पास और रामबाण है। मैं बहुत बेहतरीन पहले वृत्त आपको समझाऊँगा फिर ये समझाऊँगा। तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना कि मुझे ये टॉपिक समझ में आया, नहीं आया और मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करोगे ना तो मुझे समझ में आएगा। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर हो, आपको समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमारी शिक्षा प्रणाली विफल होती है, आप ये मान के चलिएगा। तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, सिर्फ़ इतना कर दीजिएगा मेरे लिए कि समझ में आए तो, ना आए तो, क्या इम्प्रूवमेंट रहा आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री हो तो चाप की लंबाई क्या होगी? बड़े आराम से यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूला भी साथ में लिख दिया है कि 2 पाई r थीटा बटे 360 तो बहुत आराम से निकाल सकते हो और निकाल के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। मैं अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, सही है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी और पूरी इंपॉर्टेंट सूचनाएँ भी। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।